एक और मेरा प्रश्न था कि हाँ ना, मैं बोला ना आपको कि मैं प्रयोग तो करती हूँ, वो करती रहूंगी, लेकिन इसमें क्या है ना, डिमांड है ना, वो हर कुछ भी होता है, हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, डिमांड नहीं, ये मैं क्लिक करती हूँ। और एक मैं दूसरी बात होती हूँ, जब मैं थोड़ा डीप में जाती हूँ ना, कि जैसे ओशो जी का अपन प्रवचन भी सुन रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल में हैंड फ्री लगा कर शांति से बैठ कर और आंख बंद करके उनका सुनते हैं। और मतलब वो जो कभी कभी ऐसे पॉइंट भी होता है कि वो जैसा वो बोल रहे हैं वैसा हम बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नींद आ जाती है, मतलब इतनी गहरी नींद आ जाती है, इतनी गहरी नींद आती है, मतलब बहुत नींद आती है। बाद में नींद कहती है। मतलब हर बार आती है कि कभी कभी आती है? नहीं, ये मेडिटेशन में मतलब या उतरती हो ना, उस टाइम में मुझे ज्यादा आती है। और मेडिटेशन में 1 आधा घंटा करूंगी ना, तो फिर नींद आनी चालू हो जाएगी। और मेडिटेशन कौन सा करती हो? हाँ जी, कौन सा मेडिटेशन? मेडिटेशन देखिए कि ये जो आपने वो 4 लेवल बताते हैं ना, पहले वो करना वो तो अभी जो है वो मैं कुंडलिनी भी किया है। अभी मैं कुंडलिनी करती हूँ। अभी तो खाली बस शरीर को ढीला छोड़ करके, बिल्कुल ढीला छोड़ करके सांस की तरफ ध्यान देती हूँ। अच्छा, और लेट कर करती हो, बैठ कर करती हो? बैठ कर करती हूँ और लेट कर भी करती हूँ, पर ज्यादातर बैठ कर करती हूँ। नहीं, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। मतलब धीरे धीरे शिथिल प्रयोग जितने करोगे वो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। और रही बात जो नींद की है, तो नींद का क्या होता है कि वो सब डिपेंड होता है अपने जीवनचर्या पर, कि अगर आपका कामकाज कैसा है, आप दिन में देखो, शरीर का एक मैकेनिज्म है कि शरीर अपनी 8 घंटे की, 7 घंटे की, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे आदमी बूढ़ा होते जाता है वैसे वैसे नींद कम होते जाती है। जवान आदमी नींद ठीक से 8 घंटे की लेता है, समझ रहे हो? जी। तो होता क्या है कि तुम्हें पता नहीं होता है, आपने श्रम ज्यादा किया, लेकिन आपकी अगर नींद 6 घंटे की हो रही है, उदाहरण के लिए सुबह में जल्दी उठ रही हो आप किसी कारणवश, चलो ध्यान के वजह से नहीं तो किसी और कारणवश, घर के काम के कारण अब जल्दी उठ रही हो, तो वो जो 2 घंटा कम नींद हुई है ना, तो शरीर चाहेगा कहीं भी उसकी जो नींद की जो अवस्था है ना वो पूरी कर ले। तो जब तुम किसी टीवी को देखते हो, चैनल को देखते हो, या कभी तुम ऑडियो सुनते हो, तो उसे वो जैसे ही तुम रिलैक्स होते हो तो शरीर अपने मैकेनिज्म में चला जाता है, वो ऑटो मोड पे चला जाता है, वो अपने आप नींद लेने का प्रयत्न करता है। आप देखना। मेरा प्रश्न तो यही है, और मैंने ये नोटिस भी किया है कि मैं ध्यान करती हूँ ना तभी मुझे नींद ज्यादा आती है। अगर 2 दिन ध्यान नहीं करूंगी ना, तो बोले मैं 12 बजे सोऊंगी ना, तो भी सुबह में 6 बजे उठ जाऊंगी। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आप सुबह में कितना बजे उठ रही हो मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ आपको। मेरा सवाल ये है, आपकी एज क्या है? एज क्या है? मेरी तो एज तो हो गई 32 ईयर्स। अभी 32 ईयर्स की एवरेज में मेरे हिसाब से आपको कम से कम 8 घंटा नींद लेनी चाहिए लॉजिकली। अब दिन में अगर काम करती हो तो रात को 8 घंटे। काम, मेरा घर का काम है और मैं अकेली हूँ, मुझे इतना काम है भी नहीं, बस बहुत कम काम है मेरा, बिल्कुल बहुत कम काम है। तो 8 घंटे की नींद होती है ठीक से? हाँ, नींद तो मैं अभी सोचती हूँ सुबह में उठूंगी 8 क्या 12 घंटा हो जाता है। और दिन में भी सोती हूँ 2 घंटा, दिन में भी सोती हूँ। और अभी सोऊंगी अभी सो जाती हूँ 9-10 बजे सो जाती हूँ, तो सुबह में 5-6 बजे उठती हूँ, तो बहुत हो जाता है और फिर भी नींद नहीं आती है। नहीं वो ये होता है। बहुत सारे साधकों के प्रश्न आते हैं कि हम जब ऑडियो सुनते ओशो की या कभी कुछ प्रयोग करते हैं तभी नींद ज्यादा आती है।
वो बहुत सारे लोगों हाँ को है, बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा, बहुत। क्योंकि शरीर रिलैक्स मोड पे चला गया है ना। आप जब कुछ नहीं करते हो, एकदम रिलैक्स होकर सिर्फ सुन रहे हो, रिलैक्स होकर सिर्फ बैठे मैंने हो। 2 दिन से ध्यान रखा अपने माइंड, ये जो मगज में ध्यान रखा पूरे माथे में कि भाई यहाँ पर मुझे कुछ संवेदना होती है और उसके बाद में मुझे नींद आ जाती है। मेरे माथा है ना, उसमें कुछ कुछ तो हलचल होती है और मतलब ऐसे भार आ जाता है आंखों पर और वो लेकिन गहरी नींद में एक चले बात ध्यान रख लेना कि कभी भी जी। माथे पर ये हो रहा है, आज्ञा चक्र के पास ये हो रहा है, उसको देखने की ज्यादा मतलब झंझट में मत पड़ना। होगा अच्छी बात है, हाँ लेकिन बहुत से लोग क्या हाँ करते हैं कि उस अनुभव को लेने के लिए बस उस आंखों के बीच में उस आज्ञा हाँ, चक्र पे। आज्ञा चक्र में मैं भी करती हूँ आज्ञा चक्र में। नहीं, वो करना नहीं है। क्यों? मतलब समझो बात को समझो। जी 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 क्या जी जी। क्या होता है कि जब तुम वो कंसंट्रेट, अभी मुसीबत कहाँ होगी पता है? अभी तो ठीक है, ऊर्जा नीचे है, अब धीरे धीरे आज्ञा हाँ चक्र पर आने लगेगी ना, फिर उसको भूलना मुश्किल होने लगेगा। अब उसकी आदत बन जाएगी। अब जितनी उसके मतलब, फिर तो जब आप काम कर रही हो, ऐसे ही बैठी हो, कुछ भी हुआ, आंख बंद की, सीधी आज्ञा चक्र पर ध्यान चला जाएगा। अब हाँ आज्ञा हाँ चक्र सताने लगेगा। आप समझ लेना, पहले तुम शुरुआत हाँ करते हो आज्ञा चक्र की ओर जाने की, हाँ और फिर ऐसा हो जाएगा कि बैठे नहीं कि सीधी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर, सहस्त्रार पर घूमने लगेगी। तो फिर वो मुसीबत, वो उससे छुड़वाना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो उतने अच्छे अच्छे अनुभव है, इतने प्यारे प्यारे अनुभव है। फिर तुम वही प्रश्न लेके कुछ दिनों के बाद मुझसे फोन करोगी कि अब क्या करो, आंखें बंद करती हूँ, सीधी आज्ञा चक्र नहीं, पर। मेरी फ्रेंड है, वो भी आज्ञा चक्र में ध्यान करती है और उसको बहुत अंतर यात्रा के द्वारा ऐसे बहुत मतलब यंत्र यात्रा बहुत तरह तरह की होती है और उनको ये अनुभव लेने में मजा भी आता है, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। उनकी ये प्रॉब्लम है, मुझे ज्यादा आ रही है, मेरा ये प्रश्न है, उनको वही मैं बिल्कुल बोल नहीं रहा आ हूँ, रही है, मैं वो वही बोल रहा हूँ, प्रश्न है। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो जो मजा आ रहा है ना, हाँ जी, आनंद आ रहा है मतलब हाँ, मुझे। वही जिसको जो आनंद ले रहा है या जिसको मजा आ रहा है, वो हाँ वो जी। वो अहंकार का हिस्सा है, वो खतरनाक है। आप समझो, ओहो। आप दुख जी से जी। छूटना चाहती हो, सुख से छूटना नहीं चाहती हो। और ध्यान घटेगा कब? जब तुम दुख और सुख दोनों से छूटना चाहोगी। तो वो तो मतलब सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो कहती है कि मैं तो इधर से बहुत लंबी यात्रा करती हूँ और इतने लोग दिखे और गुरुदेव दिखे और संत महात्मा दिखे। देखो, ये सब चक्करों में पड़ना मत, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चक्कर है। उससे तो हाँ जी अच्छा हाँ जी। तुम संसार में पीड़ित होना, वो ज्यादा शुभ है। इस बात को समझ लेना। जैसे ही तुम मतलब अध्यात्म में, अपन ये कोई भी कारण से हम तकलीफ में हैं वो अच्छा है। वो अच्छा है, लेकिन जैसे ही तुम अध्यात्म के सुख को भोगने लगी ना, और उसके हाँ चक्करों जी। में पड़ी ना, अच्छे अच्छे अनुभवों के चक्कर में, मुझे ये दिखता है, मुझे वो दिखता है, मुझे अब कलर हाँ, दिखता है, नहीं मुझे भी डिमांड तो होती है कि उनको होता है नहीं मुझे नहीं क्यों नहीं नहीं होता है। नहीं देखो, यही तकलीफ, ये सब कारणों से तुम्हारी यात्रा अटकती है, चलती नहीं मुझे है तो बहुत यात्रा। प्रश्न होता है। आप, आप आपकी तकलीफ, अभी तो नहीं करूंगी, अभी तो मैंने पक्का कर लिया, लेकिन मैं कर रही थी उसका बोल रही हूँ। आप क्या बोल रहे हो पता है? आपका ये प्रश्न क्या बोल रहा है? ये जो बात बताई ना आपने, वो क्या बता रहा है कि मुझे हाँ जी। लोहे की सलाखे वाली जेल नहीं चाहिए, मुझे सोने की सलाखे वाली जेल चाहिए। लेकिन जाइए जेल। जेल, हाँ, ये जेल ही है ना, बंदी तो तुम हो हाँ ना। जी हाँ जी हाँ जी। बस ये बंधनों से मुक्त होना है, असली बात वो है। और बंधनों से मुक्त तभी हुआ जाएगा जब तुम अच्छे अनुभव के भी पार जाने की चाह रखोगी, वहां अटकने की नहीं, वहां चमत्कारों की नहीं, हाँ। इन सबके पार जाने की जिस दिन ओ, चाहोगी ना,
तो वहां अटकना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। और अगर वहां तुम कहोगे नहीं नहीं यहाँ तो अच्छे अनुभव हो रहा है, मुझे, मैं लोगों को भी काम आ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, लोग मेरी बातें सुन हाँ। रहे हैं, तो वो सब हाँ तो बिल्कुल हाँ, तो वही तो बिल्कुल। अहंकार कर डालता है ना। वो मेरे फ्रेंड का ही है, मेरा तो नहीं है, मेरे फ्रेंड का ज्यादा है। हाँ, तो आज नहीं तो कल आएगा तुम्हारे साथ, यही घटना घटेगी। तब जरा ध्यान रखना, अब समझ रहे हो। हाँ लेकिन आप है ना हेल्पकार, तो हम मतलब हम तो आत्मा में डूबना चाहते हैं, वैसे मतलब ये तो वो आपने बताया ना जेल ही है। कारावासी है वो सोने का कारावास है, बस इतनी सी बात है। हाँ लेकिन कारावास कारावास है जहाँ तुम बंधे हो। हाँ हाँ। और आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्रता। बेचैनी यही तो है कि वो बंध गया है, पहले तकलीफों से बंध गया था, अब अच्छे अनुभवों से बंध गए, लेकिन वो बंधा ही हुआ है। बस इन सबसे मुक्त होना है, असली बात वो है, तब चैन आएगा। उसी को समाधि कहा है, उसी को समाधान कहा है। अब समाधान आ गया, सब पकड़ गिर जाती है, कोई मांग नहीं बचती, वो अवस्था आती है। उसी के लिए ध्यान कर रहे हो आप, इस बात को समझ लेना। ध्यान से हर एक चीज छूट रही है, अपने आप टूटेगी छूटेगी। वो तो फर्क आपने भी महसूस किया होगा, बहुत कुछ ऐसा है जो गिर गया। हाँ छूटता है ना, वैसे किसी को बात करने का भी मन नहीं होता। अरे बात फोन आता है तो भी रिसीव करने का मन नहीं होता है ना। फिर शिकायतें भी बहुत झेलनी पड़ती है कि भाई आप तो पता नहीं कौन सी धुन में रहते हो, बात भी नहीं करना पसंद करते हो, वो करते हो। बस तो कहने का इतना ही मतलब है कि यहाँ से किसी भी पड़ाव पे अटकना मत। ये सब पड़ाव है, अच्छे भी पड़ाव आएंगे, अच्छे अनुभव भी आएंगे, आज्ञा चक्र के भी अनुभव आएंगे, वहां अटकना मत। और रही बात नींद की, तो नींद तो ये होता ही है जब एक गहरा बोर्डन खड़ा हो जाता है ना, तो शरीर चाहता है कि रिलैक्स करे, तो वो सुनना बंद कर लेता है। तो वो होता है, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा मतलब फिक्र वाली बात नहीं है कि तुम चिंता करो। नींद रात को ठीक से आती है ना 8 घंटे की, बस मैं वो पूछ रहा हूँ आपको। मैंने नींद आई ना, तो मैंने किसी को, मैं भी शिकायत करती रहती थी, तो नींद आई ना तो वो लोग बोले कि ले लो एक साथ में, कितनी ले पाते हो, ये नींद आपको लगता है कि आप कम लेते हो ना इसलिए लगता है। मैं 2 दिन तक 2 दिन और 2 रात लगातार सो ही रही, लेकिन फिर भी मेरी नींद नहीं हटी, क्योंकि मैंने ध्यान हटाया नहीं, अब नींद हटी नहीं। अरे ध्यान हटाती तो नींद हट जाता, लेकिन ध्यान नहीं हटाया इसलिए नींद हटती रही 2 दिन तक। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, नींद ठीक से ले लेने का। शरीर श्रम करेगा उतना उसको विश्राम भी चाहिए, और जितना ठीक से विश्राम करोगी उतनी जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि उतना आप काम भी ठीक से कर पाओगे और उतना ही ध्यान भी ठीक से कर पाओगे, ये परिणाम होगा। तो नींद को खराब करके कोई भी चक्कर में मत पड़ना। मतलब सब कुछ एक समझ लेना, सब कुछ सम्यक चाहिए, शरीर को भी हर चीज सम्यक चाहिए, वो भोजन भी सम्यक चाहिए, नींद भी सम्यक चाहिए, सब कुछ सम्यक चाहिए। कोई भी अति, ऊपर की अति या नीचे की, नींद ज्यादा आ रही थी ना तो मैंने खाना भी बहुत कम कर दिया, लेकिन खाना कम करने पर भी मेरी नींद घटी नहीं, फिर भी ऐसी कंटिन्यू ठीक जैसी रही, तो फिर सम्यक पर आ गई, जैसा नॉर्मल ले रही है। हाँ बस नॉर्मल पे आ जाओ, नॉर्मल पे आ जाओ, मतलब तुम स्वस्थ हो। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ना, तो इसका मतलब ही स्वास्थ्य है, एक गहन, तुम कहते हैं ना, समाधान आने लगता है अपने आप, सब कुछ। भोजन भी अपने आप ना ज्यादा होगा ना कम होगा, एक सम्यक भोजन अपने आप होने लगेगा। तो ये धीरे धीरे ध्यान का परिणाम है, ये सब दिखेगा आपको, जैसे जैसे ध्यान गहरा होते जाएगा वैसे वैसे सब कुछ ठीक होने लगेगा। मतलब भोजन भी ठीक होने लगेगा सम्यक, नींद भी सम्यक होने लगेगी, विश्राम भी सम्यक होने लगेगा। तो ये अपने आप, उसका मतलब ये है कि तुम्हारा ध्यान घट रहा है, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे होश साधना नहीं पड़ेगा, होश सधेगा अपने से, ये परिणाम होगा। थैंक यू।
यू, मैं तो खुश हो गई। को सदना होगा तब सदेगा, लेकिन अब तो खुशी हुई आपने बोला था। हाँ, साधना थोड़ी है। साधने से देखो, तुम्हारी कोशिश से कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम हो कौन? वो तो परमात्मा चाहेगा हाँ। तो होगा। अब परमात्मा को फिर आपका आवाज है ना बहुत दूर से आने लगा, फिर आपका आवाज। देखो, तुम्हारी कोशिश से उस परम को नहीं पा सकती हो, इस बात को समझ लेना। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। तुम्हारी कोशिश से उस परमात्मा को नहीं पा सकती हो। हाँ, तुम इंटरफियर बंद करो तो परमात्मा खुद चाहता है तुम्हें अपने में मिलाने के लिए, लेकिन तुम इंटरफियर करती हो। उस इंटरफियर की वजह से तुम उससे छटक इंटरफियर यानी इंग्लिश मुझे नहीं आती, इसलिए ये इंटरफियर यानी तुम बीच बीच में आती हो। अहंकार का मतलब ही ये होता है कि बीच बीच में आना। जो हो रहा था उसमें अड़चन खड़ी करना, लाओ मैं ठीक कर लूं, लाओ मैं ऐसा कर लूं, मुझे ज्यादा पता है। ये सब भ्रांतियां अहंकार की भ्रांतियां होती है। अब ध्यान तुम्हें क्या सिखाता है कि भैया यहाँ सब कुछ अपने से हो रहा है, तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है। ये बात ध्यान का परिणाम है। ध्यान से ये अनुभव आखिरी हो जाएगा आपका कि अरे मैं कुछ नहीं करती, लेकिन सब अपने से हो रहा है। देखो, वैसी ऊर्जा आ रही है, उतनी ताकत मिल रही है, उतना मैं काम कर पा रही हूँ, उतना पैसा जुटा पा रही हूँ, अपने आप सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये वर्तमान में रहते हैं ना। हाँ, जैसे कहता है ना वर्तमान में रहना। वर्तमान में रहना, तब ऐसा घटता है ना, अपने आप काम होता है ना, झाड़ू लेना और कचरा वो करना और ऐसा करना। तो ऐसा कैसे ऑटोमेटिक हो रहा है? हम चाहते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक काम चलता रहता है। वही तो मैं बोलता हूँ, वो ऊर्जा कौन सप्लाई कर रहा है? कोई ऊर्जा तो, कोई ताकत तो दे रहा है ना, कोई चार्ज तो किया ना। रात को सोई आप 8 घंटा, तो चार्ज हो गई, ताकत आ गई ना। वही ताकत के उस पर आप दूसरे काम कर पाते। सोने से थोड़ी ना ताकत आती है, वो तो वर्तमान में रहने से ऐसा अनुभव होता है। रिचार्ज तो होती हो ना, आप थकी हो, समझो आज आपने बहुत काम कर लिया, थक गई हो। ऐसा लग रहा है सोने के पहले कि अब तो मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगी, 1 इंच भी हिल नहीं पाऊंगी, उतना थक गई हो, समझ लो। सुबह में उठती हो तो फिर ताजा हो जाती हो ना, फिर दूसरे दिन काम कर सकती हो ना। तो वो रात को क्या हुआ? रात को कुछ चार्ज हुआ, जैसे बैटरी खाली हो जाती है मोबाइल की, वैसे तुम्हारी बैटरी चार्ज हो गई, ताकत आ गई। तो ताकत के फ्लो में सब काम होता है। हम क्या करते हैं, हम कर्ता के भाव से सब कुछ करने जाते हैं, उसमें गड़बड़ होती है। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो बात समझाई थी कि अर्जुन तू बीच में मत आ, ये सब हो रहा है, तुम नाक बीच में आ रहा है। कर्ता को बीच में मत ला, तू करने के चक्कर में मत पड़ कि मैं संन्यास ले लूं, कि मैं युद्ध करूं, मुझे पाप लगेगा, मुझे पुण्य लगेगा। ये चक्कर तू नहीं कर सकता है, ये तो मैं कर रहा हूं। कृष्ण ने जो कहा ना कि तू बीच में मत आ, तो वो अवस्था जैसे जैसे वो ध्यान का परिणाम है, वो जैसे जैसे ध्यान घटेगा वो अवस्था आने लगेगी। आप देखना कि इतने सालों से ध्यान करने के बाद एक बात पक्की हो गई होगी कि बहुत कुछ झंझटे अब पालोगी नहीं आप, कि ठीक है सब हो रहा है, अपने से मजा आ रहा है, अपने आप हो रहा है। पलता ही नहीं है, पालती नहीं, वैसा नहीं पलता ही नहीं। हाँ, तो ये परिणाम, इसका मतलब तुम सही दिशा में हो, इसका मतलब। हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना गई टाइम में, अभी भी जस्ट मैंने बोला कि मैं अगर अनुभव से मगर परिणाम है ना, जैसे कि मतलब परीक्षा में पास हुए कि फेल हुए, तो अगर मेरा अनुभव सही है ना, इसलिए मैं ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो तो सही है, लेकिन बुद्धि मैं गलत चला लेती हूँ। नहीं, वही बुद्धि इसलिए चला रही हो क्योंकि जो अनुभव हो रहा है ना, वो भी किसी अलग मांग के कारण हो रहा है। एक बार तुम मांगना छोड़ दो, मुसीबत कहाँ होती है कि जो चीज तुम मांगती हो ना, वो जाने अनजाने अड़चन बन रही है। बस उस मांग को छोड़ दो। ध्यान जिस दिन मांगते नहीं हो उस दिन ध्यान पूरी तरह घटता है, ये तो आपका अनुभव होगा।
जिस दिन तुम कोशिश नहीं करते हो ना, उस दिन पूरी तरह ध्यान घटता है। और जिस दिन कहते हो कि भाई कल मजा आया था इसलिए आज वापस करूं, मैं वैसा ही करूं, उतनी ताकत से करूं, यही ज्यादा होता ताकत से है। करूं, तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ ज्यादा ताकत लगाते हो, हाँ और ज्यादा ताकत लगाने में ज्यादा कर्ता बनता है। उस बात को समझो। तुम अब ध्यान बिल्कुल, करने वाली बन गई। हाँ आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान हाँ क्या हाँ हाँ ध्यान हाँ। क्या है? जो अपने से घटे, और आप तुम हम्म। ध्यान करने वाली बन गई। बस गड़बड़ यही होती है, इसलिए तो सालों तक चलती है लंबी यात्रा। तुम गए जो मैं हाँ वही तो, एक तरफ सही भी कर रही हूँ और ऊपर से पानी भी फेर लेती हूँ मन के आवरण में आने के बाद। बस 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 बस। जैसे अभी कोई यहाँ फर्श में बुहारी लगा दे, कचरा साफ कर दे, और वही कचरा लाके वापस फर्श में डाल दे। बस ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं ज्यादातर, जो सालों से कर रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत आभार आपका। काफी ग्रंथियां टूटी ना अंदर से। बिल्कुल, मेरा मैन मतलब बड़ा सॉल्यूशन हो गया। बहुत 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 बड़ा सॉल्यूशन हो गया कि मतलब ये डिमांड है ना, ये मेरा दीवार है। दिमाग दीवार है, बस दीवार सही है, बात है। हाँ सही बात। दीवार टूटती भी है इस स्थिति में, मतलब करने से, और मैं इस स्थिति से हटने के बाद में मैं दीवार खड़ी कर लेती हूँ। खड़ी कर लेती हूँ, बस फिर तोड़ती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर तोड़ती हूँ, फिर बनाती हूँ। लेकिन आज आपकी कृपा से मुझे थोड़ा समझ में आया, मैं प्रयोग में उसमें ही रहूंगी। मतलब कोई डिमांड नहीं, किसी जाति कोई डिमांड नहीं,